आप देख रहे हैं एक खुसूसी डॉक्यूमेंट्री। और आज हम आपको ले चलते हैं बहरे हिंद के उस हसीन जजीरे की तरफ जिसे दुनिया श्रीलंका के नाम से जानती है। एक ऐसा मुल्क जहां नीला समंदर, सब्ज पहाड़, कदीम तहजीब, बुद्धमत के मुकद्दस आसार, नवाबादियाती तारीख, खाना जंगी के जख्म और एक नई उम्मीद सब एक साथ नजर आते हैं। ये सिर्फ एक मुल्क की कहानी नहीं, बल्कि ये है तहजीब, जुदोजहद और बका की दास्तान। श्रीलंका जनूबी एशिया में वाक़ एक जजीरा नुमा मुल्क है जो भारत के जनूब में बहरे हिंद के अंदर मौजूद है। ये जजीरा अपने जोग्राफियाई हुस्न की वजह से कदीम ज़माने से ही ताजिरों, सियाहों और ताकतवर सुल्तनतों की तवज्जो का मरकज़ रहा है। श्रीलंका का रुकबा तकरीबन 65,000 मुरब्बा किलोमीटर है, मगर इस महदूद रुकबे में कुदरत ने हैरत अंगेज तनव्वुअ समू दिया है। श्रीलंका के वसत में सरसब्ज पहाड़ी सिलसिले हैं जहां ठंडा मौसम, घने जंगलात और चाय के बागात फैले हुए हैं। इन्हीं पहाड़ों से दरिया निकलते हैं जो पूरे मुल्क को सैराब करते हैं। साहिली इलाकों में गर्म और मुर्तूब मौसम पाया जाता है, जहां सुनहरी रीत, नारियल के दरख्त और नीला समंदर एक दिलकश मंजर पेश करते हैं। ये मुल्क मूनसून बारिशों से भी मुतासिर होता है जो ज़राअत के लिए नहायत अहम हैं। यही बारिशें श्रीलंका को सरसब्ज रखती हैं और इसे कुदरती वसाइल से माला माल बनाती हैं। श्रीलंका की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। कदीम रिवायात के मुताबिक श्रीलंका में पहली बड़ी इंसानी आबादकारी शहजादा विजया के साथ शुरू हुई, जो शुमाली भारत से आया था। इसके साथ ही यहाँ सिन्हाली तहजीब की बुनियाद पड़ी। कदीम दौर में अनुराधापुरा और पोलोनारवा जैसे शहर ताकतवर सुल्तनतों के मरकज़ रहे। ये शहर न सिर्फ सियासी ताकत के हामिल थे, बल्कि इल्म, फ़न तामीर और मजहब के भी बड़े मरकज़ थे। अजीमुशान स्टोपाज, बुद्धमत की खानकाहें और आबी निज़ाम आज भी उस अजीम माजी की गवाही देते हैं। श्रीलंका में बुद्धमत की आमद 3री सदी कबल मसीह में हुई, जब हिंदुस्तान के शहंशाह इशूक के बेटे महिंदा यहाँ आए। बुद्धमत ने न सिर्फ मजहबी बल्कि समाजी और सकाफती ज़िंदगी को भी गहरे तौर पर मुतासिर किया। बुद्धमत श्रीलंका की शनाख्त का एक बुनियादी हिस्सा है। आज भी मुल्क की अक्सरीती आबादी बुद्धमत से ताल्लुक़ रखती है। कंदी का मशहूर मुक़द्दस दानत का मंदिर बुद्धमत के पैरोकारों के लिए एक इंतहाई मुक़द्दस मकाम है। कहा जाता है कि इस मंदिर में बुद्ध का दानत महफूज है, जिसे सदियों से अक़ीदत के साथ संभाला जा रहा है। हर साल यहाँ अजीम उशान तहवार मुनाक़द होता है, जिसमें हाथियों, रिवायती रक़्स और रोशनियों का शानदार मुज़ाहरा किया जाता है। ये त्यौहार न सिर्फ मजहबी बल्कि कौमी सतह पर भी बड़ी अहमियत रखता है। वक्त गुजरता गया और समंदरों के रास्ते गैर मुल्की ताकतें श्रीलंका तक पहुंच गईं। श्रीलंका की जोग्राफियाई अहमियत ने यूरोपी ताकतों को भी अपनी तरफ खींचा। 16वीं सदी में पुर्तगाली यहाँ पहुंचे, जिनके बाद डच और फिर बरतानवी आए। अंग्रेज़ों ने श्रीलंका को अपनी नौ आबादी बनाया और यहाँ चाय, काफ़ी और रबड़ की काश्त को फ़रोग़ दिया। बरतानवी दौर में बुनियादी ढांचे की तरक्की हुई, रेलवे निज़ाम कायम हुआ, मगर इसके साथ साथ मकामी आबादी को सख्त इस्तिहसाल का सामना भी करना पड़ा। यही दौर था जब समाजी तकसीम और नस्ली इख्तिलाफात ने जन्म लिया। बिलाखिर वो दिन भी आया जब श्रीलंका ने ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दें। 1948 में श्रीलंका ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की। आज़ादी के बाद मुल्क को एक नई शनाख्त बनाने का मौका मिला, मगर साथ ही कई चैलेंजेस भी सामने आए। ज़बान, मजहब और कौमियत के मसाइल ने रफ्ता रफ्ता सियासी तनाज़ात को जन्म दिया। सिन्हाली और तामिल आबादी के दरमियान इख्तिलाफात बढ़ते गए, जो बाद में एक तवील और खूनी खाना जंगी की सूरत इख्तियार कर गए। श्रीलंका की खाना जंगी जनूबी एशिया की तवील तरीन जंगों में से एक थी। ये जंग बुनियादी तौर पर हुकूमत और तामिल टाइगर्स के दरमियान लड़ी गई। इस जंग ने मुल्क की मईशत, समाज और इंसानी जिंदगियों को शदीद नुकसान पहुंचाया। दहाइयों तक जारी रहने वाली इस जंग ने हज़ारों जानें लें और लाखों लोगों को बेघर कर दिया। आखिरकार 2009 में इस जंग का खात्मा हुआ, मगर इसके ज़ख्म आज भी महसूस किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं श्रीलंका की मईशत की। श्रीलंका की मईशत ज़राअत, सियाहत और टेक्सटाइल पर इन्हिसार करती है। चाय श्रीलंका की पहचान है और सेलवन टी दुनिया भर में मशहूर है। इसके अलावा नारियल, रबड़ और मसाला जात भी अहम बरामदात हैं। सियाहत ने हालिया बरसों में मईशत को सहारा दिया है, जहां दुनिया भर से सियाह श्रीलंका के साहिलों, तारीखी मकामात और जंगलात का रुख करते हैं। श्रीलंका सिर्फ एक मुल्क नहीं, बल्कि कई सकाफ़तों का हुसैन इम्तिजाज है। ये एक कसीरुल सकाफ़ती माशरा है।
यहाँ सिन्हाली, तामिल, मुसलमानों और देगर अक़लियतें आबाद हैं। सिन्हाली और तामिल सरकारी ज़बानें हैं, जबकि अंग्रेज़ी भी वसीआ पैमाने पर समझी जाती है। रवायती मूसीकी, रक्स और लिबास श्रीलंकन सकाफ़त का अहम हिस्सा हैं। यहाँ के त्यौहार रंग, खुशबू और रिवायात से भरपूर होते हैं। 21वीं सदी में दाखिल होते हुए श्रीलंका को नए इम्तिहानों का सामना करना पड़ा। हालिया बरसों में श्रीलंका को शदीद माशी बहरान का सामना करना पड़ा। महंगाई, कर्जों का बोझ और सियासी अदम इस्तेहकाम ने अवाम की जिंदगी को मुश्किल बना दिया। ताहम श्रीलंकन अवाम ने हमेशा की तरह सब्र और हौसले का मुजाहरा किया। मुश्किलात के बावजूद श्रीलंका की कहानी ख़त्म नहीं हुई। श्रीलंका आज एक नए सफ़र पर गामज़न है। माजी के ज़ख्मों के बावजूद ये मुल्क अमन, तरक्की और इस्तेहकाम की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। नौजवान नस्ल, तालीम और सियाहत मुल्क के मुस्तकबल के लिए उम्मीद की किरण है। श्रीलंका एक जजीरा, एक तारीख, एक जुदोजहद और एक उम्मीद। श्रीलंका एक ऐसा मुल्क है जहां माजी और हाल एक साथ चलते हैं। ये एक ऐसी सरजमीन है जिसने दर्द भी देखा मगर हिम्मत नहीं हारी। अगर ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दी।